कल 1 जनवरी को हमारी जन्मदात्री माँ का पुण्य दिवस था। 1 वर्ष उनको पूर्ण हुए। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरुजी कभी अपनी माँ को याद नहीं करते। वो ये भूल जाते हैं कि इस पद पर बैठना आसान नहीं। एक दिन भी शायद ऐसा नहीं बीतता होगा, हमारी पत्नी से आप पूछ सकते हो, कि जिस दिन हमें अपनी माँ का स्मरण नहीं होता। क्योंकि माँ कभी भुलाई नहीं जाती है। ये संबंध ऐसा है कि ये भुलाया नहीं जाता जीवन में। आपको कंटिन्यूअसली माँ की याद बनी रहेगी, हर पल हर क्षण। गुरुवार का दिन होता था तो वो हमारे पास आ जाती थी। वो क्या होता है, वो मिर्च और वो लेकर के, मेरे बेटे को नजर ना लग जाए। साहब इतना समय हो गया लेकिन मेरी आज तक किसी ने नजर नहीं उतारी। बोलो साईनाथ महाराज की। किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं सबसे छोटा था घर में, मेरे हिस्से में मां आई। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि बाबा से मैं अरदास करता हूं कि जैसी गति मेरी मां को प्राप्त हुई है, बाबा हर भारतीय महिला को वैसी ही सदगति प्रदान करें। ये मेरी अरदास है गुरु चरणों में। क्यों? आप सोचो कि अखंड सौभाग्यवती स्त्री बनकर के वो गई। सामने जब वो प्रस्थान कर रही थी तो उनके पति खड़े हैं, उनका बेटा खड़ा है। किसी से उन्होंने सेवा नहीं कराई, प्राण छोड़ दिए वही हमको और इनको देखते हुए। और मंदिर में इतनी आन बान और शान से वो गई हैं। तो मैं तो बाबा से यही कहूंगा कि हर भारतीय महिला को ऐसा ही जो है अंत प्राप्त हो। लेकिन कहने की जो बात है, जो मैं आपको कथा में मैंने ये बात क्यों कही कि उनके अंदर जो एक बात थी सीखने वाली, वो शायद हमें भी अभी सीखना बाकी है। वो आप जानते हो क्या है? नियम सिद्धि। इतनी सी पूजा करो लेकिन नियम से करो। हम और आप क्या करते हैं, किसी दिन तो 11 माला करते हैं और किसी दिन भगवान किनारे लगे होते हैं, माला करते ही नहीं। उनका ये था कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा, वो कहती थी कि तुम मेरे गुरु नहीं हो लेकिन तुमको नॉलेज बहुत है, तो तुम मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे मैं करती रहूं तो सब अच्छा रहे। कोई एक ऐसा मंत्र बता दो। तो हमने दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय का मंत्र बताया, बड़ा सरल है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कि हे मां, सब प्रकार का मंगल करो। आप विश्वास मानो कि 11 माला जब तक वो नहीं कर लेती थी, वो सोती नहीं थी। कितनी बार हम देखते थे ऐसे पलकें उनकी झपकती थी। कभी कहीं से आई हैं, कभी किसी की शादी से आई हैं, कभी किसी फंक्शन से, लेकिन 11 माला कभी छूटती नहीं थी। तो ये नियम सिद्धि आप जरूर करो। जो आपको करना है, एक अपना बांध लो कि मुझे ये बाबा का जाप करना है, ये गुरु का जाप करना है, लेकिन नियम से करो। और संकल्प सिद्धि भी ध्यान रखो। अगर आपने मन में अपने ये सोचा है कि हमको ये करना है तो उसमें देरी मत करो। क्योंकि आप देखो चरित्र में भी वर्णित है, श्यामा को बाबा ने कहा है
कि सप्तश्रृंगी मां के दरबार में जाओ। कहा है कि नहीं कहा? क्योंकि आपने पढ़ा होगा चरित्र में, श्यामा को ज्योतिषी ने उनकी मां को कहा था कि चांदी के स्तन चढ़ाइए जाकर के सप्तश्रृंगी मां के। एक बार बोलो सप्तश्रृंगी माता की। अभी देखो कितना अद्भुत संयोग है कि मां की बात कर रहे थे तो मां आ गए। बोलो साईनाथ महाराज की जय। अभी बस 2 मिनट पहले हम अपनी मां की बात कर रहे थे, क्योंकि कल उनकी पुण्यतिथि थी। हम बता रहे थे कि कैसे नियम सिद्धि उनके जीवन में थी। 11 माला जब तक नहीं करती थी सोती नहीं थी। कोई संकल्प अगर मन में हो तो उसे पूर्ण अवश्य करना चाहिए। ये नहीं कि आपने सोचा और भूल गए। भूलोगे तो झूलोगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कथा में एक बहुत पहले दृष्टांत सुनाया था, आज मुझे स्मरण हो गया कि एक विद्यालय में एक छात्रावास में जो हॉस्टल होता है ना, उसमें एक कमरे में 3 विद्यार्थी थे। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रधानाचार्य जो थे वहां के, उनका जन्मदिन था। अब जन्मदिन के दिन खीर आई 1 कटोरा भर के। अब खाने वाले 3 और खीर 1 कटोरा। तो बात ये हुई कि खाएगा कौन। तो सबने आपस में विचार विमर्श किया कि आज रात में जब सब सो जाएंगे तो सबको कोई ना कोई स्वप्न आएगा। तो पंडित जी सुबह उठेंगे और जिसका स्वप्न सबसे अच्छा होगा वही खीर खाएगा। अब रात में सब सो गए। सुबह उठे तो सबने कहा देखें क्या क्या स्वप्न आया। तो पहले वाले ने कहा कि मुझे तो बड़ा अच्छा स्वप्न आया, उससे अच्छा स्वप्न हो ही नहीं सकता। क्या? मैंने देखा कि भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है अयोध्या में। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। मैंने ये देखा कि राज्याभिषेक हो रहा है भगवान का और मैं उसमें सम्मिलित हूं। भगवान राम अपने हाथ से मुझे खीर दे रहे हैं, कह रहे हैं इसको खा लो। तो मुझसे अच्छा स्वप्न क्या हो सकता है, खीर मैं खाऊंगा। दूसरे से पूछा गया तुम्हें क्या स्वप्न आया। कहा कि मैंने तो इससे भी अच्छा स्वप्न देखा। मैंने देखा मैं कैलाश पर्वत में हूं, भगवान शंकर और पार्वती मुझे गोद में बिठाए हैं। बोलो शंकर भगवान की और कह रहे हैं कि तुम तो हमारे पुत्र की भांति हो, तो अपने हाथ से मुझे खीर खिला रहे हैं। बोलो साईनाथ महाराज की तो खीर तो मैं ही खाऊंगा। अब तीसरे से पूछा गया तुम्हें क्या स्वप्न आया। तीसरा कहता है तो मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी जोर की भूख लग रही थी कि नींद ही नहीं पड़ रही थी। तो मेरे गुरुजी आ गए। जब कोई नहीं आता तब गुरुदेव आते हैं। उन्होंने कहा क्या बात है बेटा, तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि क्या करें, भूख लग रही। तो कहने लगे वो कटोरा है ना खीर का, उसको खाओ। तो मैंने कहा कि बाकी लोग भी हैं, वो स्वप्न देखेंगे, सुबह बताएंगे, तब खाई जाएगी खीर। तो कहने लगे गुरुजी की चिंता मत करो, एक अयोध्या में है, दूसरा कैलाश पर्वत में है, तुम आराम से खीर खा लो। बोलो साईनाथ महाराज की। तो मेरा आपको कहने का सिर्फ अभिप्राय यह है कि जो संकल्प है उसको तुरंत पूर्ण कीजिए, उसमें देरी मत कीजिए। बोलो साईनाथ महाराज की।